आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं हरियाणा जीके। ठीक है। अब आपके हरियाणा में जो भी मतलब क्वेश्चन होते हैं, मतलब पेपर्स वगैरह हो रहे हैं हरियाणा पुलिस के, जो भी हरियाणा ग्राम सचिव के, हर चीज़ के एग्जाम होते हैं, तो उसमें हरियाणा जीके का मेन रोल होता है। मतलब आपके हरियाणा में जो भी क्वेश्चन मतलब एग्जाम हो रहे हैं, उनमें सरकार ने भी मतलब कर दिया कि भाई 30 नंबर के 25 मार्क्स की हरियाणा जीके आएगी आएगी, जो भी हरियाणा का एग्जाम होगा। ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं हरियाणा जीके। अब ये देखो, अब हरियाणा जीके का मतलब पहले हम शुरुआत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा है वो कैसा एरिया है, किस तरीके का है, क्योंकि काफ़ी नदियाँ भी निकलती है, काफ़ी ये है कि मैदानी एरिया है, शुष्क एरिया है। तो अब ये बताओ, अगर कहीं भी हम बात करते हैं कि हमें क्या पता कि भाई, अब पूछते हैं कि भाई कई बार हरियाणा में मतलब बाढ़ वाला एरिया कौन सा है, या जहाँ से, आप ये बताओ, अगर जहाँ से नदियाँ बहेंगी हम कह सकते हैं कि भाई बाढ़ वाला एरिया भी वही होगा। अब ये तो कह नहीं सकते कि भाई जहाँ मैदानी एरिया होगा वो भी बाढ़ वाला एरिया हो सकता है, बट जहाँ से हमारे हरियाणा में नदी बहेगी वहां पर हरियाणा में बाढ़ आने का खतरा की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा है वो किस किस राज्य से और कौन कौन सी दिशा से घिरा हुआ है। ठीक है। तो हमारा भारत है, उसके अंदर हम देखते हैं कि भाई हरियाणा जो है वो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा लगता है। ठीक है। अब आप ये बताओ कि हरियाणा का जो उत्तरी एरिया है वो किस राज्य से लगा हुआ है। ठीक है। उसकी दिशा किस से है, पहले ये देखो। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो हरियाणा राज्य है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। उत्तर में हम कह सकते हैं कि जो हमारा हरियाणा राज्य है वो हिमाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, और उत्तर पूर्वी हिस्सा पंजाब में घिरा हुआ है, और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा राजस्थान। ठीक है। और जो हमारा हरियाणा का पूर्वी हिस्सा है वो पूरा यूपी ने कवर किया हुआ है, बट ये बोलते हैं कि जो हमारा हरियाणा का थोड़ा बहुत हिस्सा है, यहाँ से एक नदी भी निकलती है, यमुना नदी। ठीक है। यमुना नदी। और जो यहाँ पे पड़ता है दिल्ली, यूपी और हरियाणा के बीच में जो हमारा हरियाणा एरिया है वो दिल्ली को सिर्फ पूर्वी हिस्से से छोड़कर बाकी 3 साइड से घेरा हुआ है। ठीक है। लेकिन कई बार अभी हरियाणा पुलिस का भी एग्जाम हुआ था। ठीक है। थोड़े मतलब 1-2 साल पहले एक ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि जो दिल्ली है वो हरियाणा को किस किस तरफ से घेरे हुए है, और एक ऐसी साइड बताओ जिस तरफ से घेरे हुए नहीं है। तो अब आपको ये पता है कि जब आप मैप पढ़ते हो तो हमें पता है कि भाई उत्तर से भी घेरा हुआ है, दक्षिण से भी, ठीक है, पश्चिम से भी। तो ये कौन सी साइड है, यहाँ पे तो यूपी है। ठीक है। तो ये पूर्वी साइड है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई पूर्वी साइड से उसको घेरा हुआ नहीं है। अगर आप इस चीज को याद करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, बट अगर आप मैप से देखते हो कि भाई यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली का कौन सा एरिया घिरा हुआ है और कौन सा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि उसमें पूर्वी एरिया बिल्कुल यूपी से लगा हुआ है, और दिल्ली किससे, हरियाणा से कौन कौन सी साइड लगी हुई है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। ठीक है। अभी बताओ, कई बार हम बोलते हैं कि भाई हरियाणा में राजस्थान जो एरिया है वो मतलब रेतीला गर्म, हम कई बार बोल देते हैं इस चीज़ में। जो अब ये बताओ, जो हमारा हरियाणा राज्य है अगर वो राजस्थान से लगा हुआ है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो हरियाणा राज्य है वो अगर राजस्थान से लगा हो तो क्या पता वो भी गर्म हो, शुष्क हो, मतलब हो सकता है ना कि भाई रेतीला भी हो। ठीक है। अब ये बताओ, जो दक्षिण पश्चिमी एरिया है ये पूरा राजस्थान से लगता है। ठीक है। दक्षिण पूर्वी एरिया भी और पूरा दक्षिण भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो जो हमारे हरियाणा के यहाँ जिले हैं वो भी रेतीले हो सकते हैं, गर्म भी हो सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिरसा, हिसार,
मतलब जो सीरीज होते हैं सिरसा, हिसार, महेंद्रगढ़, जो भी जो हिस्सा है वो सब क्या होगा, वो भी हम गर्म बोल सकते हैं उनको, ठीक है। अब ये बताओ, जो हमारा उत्तर में है हिमालय एरिया है, हमारे जो हरियाणा है उसमें पड़ती है शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है। और जो दक्षिणी एरिया है उसमें पड़ती है अरावली की पहाड़ियां, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आता है ये हरियाणा में कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हरियाणा में, तो वो कौन सी है, करो 1514 किलोमीटर, ठीक है। और आप ये बताओ, अब जो हमारा ऊपरी एरिया है हिमाचल प्रदेश की साइड है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती है। अब देखो हम पढ़ते हैं कि जब हमारा हरियाणा जिला मिला था, ठीक है, पहले जो हमारा हरियाणा जिला है वो किस में था, पंजाब में मिक्स था। बट 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, हमारा जो हरियाणा जिला है वो एक मतलब राज्य है, एक अलग राज्य के रूप में इसको दर्जा मिल चुका था। कब मिला, 1 नवंबर 1966 में। पहले क्या था कि जो हमारा हरियाणा राज्य है वो किस में था, पंजाब में, पंजाब में दोनों ये मिक्स थे। बट हुकुम सिंह की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हमारा अलग राज्य के रूप में इसको दर्जा मिला, ठीक है। जब हमारा राज्य के रूप में मतलब इसको दर्जा मिला तो उस टाइम हमारे सिर्फ इसके अंदर क्या थे, 7 जिले, ठीक है। उसको हम याद कर सकते हैं, कई बार ना क्वेश्चन भी आया है एक बार एचएससी में कि जब हमारा जो हरियाणा जिला है मतलब राज्य है वो आजाद हुआ तब हरियाणा में 7 जिले थे, तो कौन कौन से जिले थे उनमें से एक मतलब दे देगा और बाकी क्या देंगे, 4 वैसे देंगे जो बाद में आजाद होने के बाद भी बने थे। मतलब 7 जिले तो बन चुके थे भाई, बाद में कितने बने थे, 15, ठीक है। पहले हमारे जब हरियाणा आजाद हुआ था तब 7 जिले बने थे ये, ठीक है। उसके बाद 7 जिले बनने के बाद जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष था हुकुम सिंह उनकी, हाँ ठीक है, जब हमारे जो राज्य वो अलग राज्य के रूप में दर्जा मिला था तब ये 7 जिले थे। उसके बाद जो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष था उस टाइम 1 नवंबर 1966 को, तो कौन था, हुकुम सिंह, ठीक है। उनकी सिफारिश पर 7 जिले के बाद 15 जिले और ऐड करे गए, ठीक है। तो अब हम वर्तमान की बात करते हैं कि हमारे वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं, तो हम बोलेंगे 22, ठीक है। अब ये बताओ, कई बार हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पर ये दलदला एरिया है या ये यहाँ पर बाढ़ आ सकती है या मतलब कुछ भी हम बोलते हैं कि भाई ये सूखा एरिया है, ये मैदानी एरिया है, क्यों बोलते हैं हम, यहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी मिलती है, मतलब ऐसा बोलते क्यों हम हरियाणा में। अब ये बताओ, जो शिवालिक की पहाड़ी है वो कहाँ पे है, उत्तर में, ठीक है। उत्तर में हमारा हरियाणा का जिले आते हैं अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, ठीक है। अब हम कई बार बोलते हैं कि भाई हमारा जो हरियाणा है उसमें पहाड़ी एरिया कौन सा है, ठीक है।
ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हमारा हरियाणा उसमें पहाड़ी एरिया कौन सा है। अब ये बताओ, अगर हमें पता होगा मैप के जरिए कि भाई उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, पश्चिम में ये है, पूर्व में ये है, तो हम आराम से बता सकते हैं। बट अगर आप याद करोगे कि भाई हरियाणा में तो यमुनानगर होगा, पंचकुला होगा, मतलब एक तो याद रेक्टिफिकेशन करनी। एक आप मैप में देखो कि भाई जो ऊपर का एरिया है उत्तर में, वो पहाड़ी एरिया, उसमें कौन कौन से जिले हैं वहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जो हमारा उत्तरी एरिया है, जहाँ से हिमाचल प्रदेश हमारे एरिया से लगता है राज्य। ठीक है। अब ये बताओ, हमारे हरियाणा में नदियाँ बहती होंगी। ठीक है। तो जो पहाड़ी एरिया से निकलती है वो नदियाँ कौन कौन सी है। हमारे पहाड़ी एरिया से निकलती है 5 नदियाँ उत्तर से। ठीक है। सबसे मेन होती है घग्गर और यमुना। ठीक है। अब हम बात करते हैं यमुना की। ठीक है। अभी बताओ, जो यमुना नदी है, अभी बताओ अगर नदी जहाँ जहाँ से बह रही है, जिस जिले से बह रही है, तो वहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है। ठीक है, होते हुए हमें पता है। अभी बताओ यहाँ पे तो बाढ़ आने की संभावना है यहाँ पे, क्योंकि बहती है कौन सी, यमुना नदी। ठीक है। और घग्गर नदी बहती है यहाँ पर ऐसे, यहाँ से पंचकुला से निकलती है और यहाँ पर बहती है। ठीक है। और सिरसा एक हरियाणा का लास्ट जिला पड़ता है सिरसा, वहां से बहती हुई वो कहाँ निकल जाती है, राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है। तो हमका क्वेश्चन भी, एक बार क्वेश्चन आया था हरियाणा पुलिस में, आया शायद 2016 में, कि हमारा जो हरियाणा है उसके अंदर दलदला एरिया कौन सा है। अब ये बताओ, आप ऐसे तो बताओगे नहीं कि भाई अगर आपसे दे दे कि जिंद या कैथल, ठीक है, हिसार और सिरसा, पंचकुला मान लो। अब आपको ये पता है कि भाई जहाँ से हमारी नदियाँ बहेगी, बाढ़ आने की संभावना वहीं पे ही है। तो अब ये बताओ, जिंद भी बीच में पड़ता है, केतल भी, और पंचकुला यहाँ पे पड़ता है। अब घग्गर नदी बहती है, लास्ट जिला कौन सा है हरियाणा का, ये पश्चिम में सिरसा। तो हम मतलब अगर आप याद करोगे कि भाई दलदला एरिया सिरसा है, याद क्यों करना भाई, देखो ना नदी यहाँ से बह रही है, तो दलदला एरिया भी यही होगा। ठीक है। अगर इसकी बात करते, पूरब की बात करते, तो पूरब में बता सकते हैं कि भाई अगर इस एरिया की बात करेंगे तो दलदला एरिया भी यही है, बाढ़ आने की संभावना भी यहीं पे ही है। जहाँ पर नदियां बहेंगी बाढ़ आने की संभावना वहां पे रहेंगी। ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमारा उत्तरी एरिया है, दक्षिणी एरिया, पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया, अब वो हरियाणा के कौन कौन से जिले किस किस को टच करते हैं। ठीक है। उत्तर में क्या पड़ता है,
ठीक है। अब देखो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा है उसमें जो उत्तरी एरिया है, दक्षिणी एरिया और पूर्वी एरिया और पश्चिमी एरिया। अब ये बताओ, कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारे उत्तर में है वो कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, अब आप बात करते हो कि भाई आपको मान लो जिंद है, ये हिसार है। अब क्वेश्चन आता है कि जिंद, हिसार, महेंद्रगढ़ और पंचकुला। क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कि उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है। ठीक है, तो अब ये बताओ, अगर जिंद दे दिया, हिसार दे दिया, महेंद्रगढ़ दे दिया, अंबाला दे दिया, तो आप क्या करोगे, अंबाला। ठीक है, पता कैसे चलेगा, जब आप मैथ के जरिए पढ़ोगे हरियाणा जीके तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज रेक्टिफिकेशन से याद नहीं होगी। ठीक है, रट्टा मारोगे आज, मारोगे कल भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो हमें इनके अंदर बेसिक सी बातें पता होनी चाहिए कि भाई हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कब राज्य के रूप में उसको दर्जा मिला। ठीक है, अभी वर्तमान में कितने जिले हैं ये पता होना चाहिए। और कई बार हम देखो रोड पे चलते हैं, ठीक है, हम कार्स वगैरह देखते हैं कि भाई हमें ये पता नहीं होता कि हरियाणा की है, दिल्ली की है, पंजाब की है। कई बच्चे, कोई बच्चे ये कन्फ्यूजन होता है, कंफ्यूज रहते हैं कि भैया तो पता नहीं कहाँ की है गाड़ी, और हम चाहते हैं तो हम तो बोल देते हैं कि भैया तो हरियाणा की है। हम बोलते कैसे हैं। अब ये बताओ, भारत में राज्य हैं, सभी राज्य का क्या होता है कि अलग अलग कोड होता है कार्स का। ठीक है, जैसे हमारा हरियाणा है उसको क्या होता है, HR। अगर किसी गाड़ी के पीछे HR लिखा होता है तो हम पता लगा देते हैं कि भाई ये कहाँ की गाड़ी है, हरियाणा की। ठीक है, किसी के पीछे PB लिखा है तो कहाँ की है, पंजाब की। मतलब इनसे हम लगाते हैं कि पता कि ये गाड़ी कहाँ की है। ठीक है, इससे अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के जिले हो गए। हरियाणा में वर्तमान में कितने जिले हैं, 22। ठीक है, और हरियाणा में अगर गांव की बात करें तो 6212। ठीक है, ये हो गए। अब ये बताओ कि कई बार हम ये भी बोलते हैं कि हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, या राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, या लोकसभा की कितनी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 5। ठीक है, लोकसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी राज्यसभा की सीटें हो गई, लोकसभा की हो गई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताओ हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था। बहुत बड़े क्वेश्चन आया अभी हरियाणा, ये दुर्गा शक्ति का पेपर हुआ है, इसमें भी आया था कि हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था। तो कौन था, धर्मवीर। ठीक है, ठीक है, तो ये देख लिया आपने। अब देखो हमें ना हरियाणा की मतलब बेसिक बेसिक बातें पता चल गई कि भाई हरियाणा में कितने जिले हैं। ठीक है, हरियाणा में कौन कौन सा एरिया किस किस को घेरे हुए है, कि भाई राज्य कौन सा राज्य किस जिले से लगा हुआ है, हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। हरियाणा में जिले कितने हैं, गांव कितने हैं, विधानसभा की सीटें कितनी है, और लोकसभा की सीटें कितनी है। या कोई भी कोड आ जाए कि भाई हरियाणा का कोड है, कहाँ का कोड है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये गाड़ी कहाँ की है, हरियाणा की, अगर उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, हरियाणा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम कल पढ़ेंगे।